हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ये सवाल है, ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड सवाल है। अगर आप सवाल देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स along x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट। व्हेन इट पासेस थ्रू अ रीजन, जब यहाँ से पास करता है तो इट एंटर्स अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। कहाँ पे? माइनस ई जे कैप, यानी कि नीचे किसकी तरफ? माइनस जे कैप, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है। विच एक्सटेंडेड अप टू एक्स इज इक्वल्स टू डी, यहाँ तक के लिए ये एक्स इज इक्वल्स टू डी हो गया। चलो जी, फिर आपको कहा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल यानी कि अपन इसको, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, सॉरी, चार्ज पार्टिकल क्यू प्लस क्यू इन द रीजन एक्स इज ग्रेटर देन डी में लिखना है, यानी कि जब ये इस रीजन से बाहर चला जाए तब इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर बात करी जाए, पहले मैं इस रीजन के पहले एक बार समझ लेते हैं कि चक्कर क्या है, होगा क्या, होने क्या वाला है। देखो जी, जैसे ही आप पहले छोटी सी बात समझो, अगर वी नोट इसमें एंटर किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा यानी कि एक्सेलेरेशन खाली इधर होगा, विच इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ क्यू ई, तो एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई, यानी कि एक्सेलेरेशन क्या होगा जी? क्यू ई बाई एम। और प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज घुसता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसी के अलोंग फोर्स लगता है। ठीक है, यानी कि ये पाथ जो होगा आपको दिख रहा है वेलोसिटी, और ये पैराबोलिक पाथ होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जाके इसके पास दो वेलोसिटी होगी वी नोट। भाई वी नोट के अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इधर इस डायरेक्शन में जब कोई फोर्स ही नहीं है, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ए एक्स में जीरो, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, चलो, इसका मतलब खाली कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? ये वी बाई। ठीक है, और ये कुछ ऐसे निकलेगा, यानी कि निकलने के बाद कैसा होगा पाथ इसका? स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें बताना है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इस पॉइंट के, अगर मैं, ये तो ओरिजिन है 0 0, इस पॉइंट के, इसको मैं ए पॉइंट मान लो, इस पॉइंट के अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? डी। डी भाई इतना आ गया ना आगे, तो ये तो डी हो गया, ये गिवन है डी। और डी, और नीचे कितना आया? मैंने इसको मान लिया, कितना नीचे आया ये? माइनस के वाई नॉट। डी माइनस के वाई नॉट, यानी कि ये एंगल क्या हो गया अब आपका? थीटा। यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो ए पॉइंट से पास हो रही हो, और जिसका स्लोप कितना दे रखा है तुम्हें? सीधी सी बात है, स्लोप क्या आएगा? -tan थीटा। भाई एक्स एक्सिस के साथ ये, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो ये ऐसे निकालता हूं ना मैं स्लोप, ये अगर थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगा? -tan थीटा। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल नोट करता हूँ ना मैं, तो ये -tan। यानी कि मुझे जो इक्वेशन निकालनी है वो y-y1 स्लोप x-x1 ये निकालना है मुझे। यानी कि y माइनस ये y1 कितना होगा जी? y नॉट। m क्या हो गया? -tan थीटा। और x माइनस x1 कितना होगा जी? तुम्हारा d। यानी कि ये होते हैं तुम्हारे x1 y1, अगर आपने बेसिक मैथ जानते हो तो यहाँ से इक्वेशन आपकी जो निकल के आएगी, थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी यहाँ से इक्वेशन जो देखो आप, तो इक्वेशन आ गई आपकी y प्लस वाई नॉट विल बी इक्वल्स टू -tan थीटा। ये -tan थीटा समझ में आ रहा है ना क्यों है? अरे भैया इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये ऐसे है, ठीक है, समझो बात को। और ये कोई लाइन है, मुझे इसका स्लोप चेक करना है, तो आप कहीं भी एक लाइन कट कर लो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये होता है थीटा। ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, यानी कि इसका स्लोप क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, अगर इस डायरेक्शन में देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो थीटा मैंने पॉजिटिव रीड किया। अगर मैं इसको ही ऐसे चल दूं, तो ये वाला अगर मैं थीटा काउंट कर रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं m इज इक्वल्स टू -tan थीटा, ऐसे करके। समझ रहे हैं आप? चलो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो इसको एग्जैक्टली लिख लेते हैं। तो ये कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। बनेगा नहीं बनेगा? तो माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ऐसे लिख लो। तो स्लोप क्या आता है? सेम ही आता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर इसको थोड़ा और मैं एग्जैक्टली लिख के दिखाऊं आपको, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है। आप ऐसे ले लो, ये हो गया। मैं इसको अगर थीटा मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ,
एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, यानी कि आपका स्लोप क्या होता है 10 180 माइनस थीटा। सिंपल लिख देते हैं आप, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 10 थीटा। या आप सीधा रीड कर लो इसको, इसको मैं माइनस 10 थीटा पहले ही लिख देता हूँ भाई। 10 माइनस थीटा क्या बनेगा माइनस 10 थीटा, नेगेटिव एंगल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कॉस थीटा, और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। तो ये मैं बात कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ देखो ये ऐसे रीड किया है ना मैंने, अगर आप इधर आओ तो मैंने कैसे ऐसे रीड किया है, ठीक है। इसी का इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप लिखना था। तो वाई नोट कितना हो जाएगा जी तुम्हारा, वाई नोट के लिए अगर ये कितना नीचे आया, आप क्या लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये ए वाई में ही है एक्सेलरेशन, किधर है ए वाई में ही है, नहीं है, डन है। तो इसका मतलब आप वाई नोट जब निकालेंगे तो वाई नॉट क्या आ जाएगा आपका, अलग से निकाल लें, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी का, इसका यू आई तो कोई है ही नहीं, जीरो भाई, एक्स डायरेक्शन में है ना इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि कितना हो जाएगा हाफ इंटू ए वाई बोले तो क्यू ई बाई एम इंटू टी, कितना चला ये डी डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा इसको डी बाई वी नॉट, बाई एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम वहां से निकल जाएगा, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर। डन है। अब तुम्हारे टेन थीटा की बात कर लेते हैं, देखो जी टेन थीटा हो जाएगा तुम्हारा वी बाई वी नॉट, वी वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई तो जीरो है, तो ए वाई टी, ए वाई क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम वी नॉट इंटू टी क्या हो जाएगा डी बाई वी नॉट, यानी कि क्यू ई डी बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। ये तो मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आंसर तो आप थोड़ी सी देर में ही लिख सकते हैं क्योंकि मुझे पूरा समझाना पड़ रहा है। तो एक आ जाएगा तुम्हारा वाई प्लस वाई नॉट कितना हो जाएगा हाफ क्यू ई डी स्क्वायर बाई एम वी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी बाई एम बी नॉट का स्क्वायर एक्स माइनस डी, थोड़ा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई डी बाई एम बी नॉट का स्क्वायर एक्स प्लस क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर वाई प्लस हाफ क्यू ई डी का स्क्वायर अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर। क्या आपको एम बी नॉट ये और ये सेम दिख रहा है, इसको ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे आप इसको, थोड़ा इसको बाहर निकालो पिक्चर से, y will be equals to minus क्यू ई डी एक्स अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू ई डी का स्क्वायर अपॉन एम बी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ क्यू ई डी स्क्वायर बाई एम बी नॉट का स्क्वायर। तो 1 - 1/2 कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा हाफ क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन, तो ये वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू ई डी एक्स बाई, तो क्यू ई डी बाई एम वी नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लो और ये क्या आ जाएगा डी माइनस एक्स, डी बाई 2 माइनस एक्स। देखना एक बार कौन सी बना, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पॉइंट से पास होने वाली ये इक्वेशन, ये मेन है, ये मेन है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये जेई मेंस का सवाल है 20, ये आया था, मैं अगर आपको बताऊं कौन से ईयर में आया था, ये 2020 में आया था शायद, जेई मेंस में सवाल था ये। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सवाल थोड़ा मैग्नेट का, ये थोड़ा आसानी है। स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, रेडियस कितनी है ए, कैरीज अ करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो इसमें बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है, जैसे प्लेन है मान लो, इसके परपेंडिकुलर ये ऊपर की तरफ, या फिर आप नीचे की तरफ भी कह सकते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये आपने बनाया तो ये इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी ऐसे, डन है। ये रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है, जैसे मेरा मान लो मेरा हाथ हो गया, मेरे हाथ को आप रिंग मान लो, तो आपको जो दिख रहा है ना ऐसे ऐसे रखी हुई है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि बी ऐसे है, डन है। तो आपको शायद सेंस समझ में आई होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, अगर मैं करंट को इधर कर लूँ, सो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये हुई, ऐसे फिंगर कर्ल करूंगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ करंट, सेंस जिधर मतलब करंट की जो सेंस है
उधर रोटेट करो तो अलॉन्ग एरिया वेक्टर होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, तो एम की डायरेक्शन ये आ गई मैग्नेटिक मोमेंट, और एम इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए। अब ये कह रहा है आपसे सच दैट व्हेन इट इज रोटेटेड स्लाइटली, अभी इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं एम बी साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना आ गया 0। लेकिन जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे, यानी कि आपका ऐसे है हाथ, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो ठीक है, मैग्नेटिक ये अभी मैं इसको मैग्नेटिक मूवमेंट मान रहा हूँ, और ये रेड वाला आप मान लो बी, तो कुल मिला के ऐसे है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन बी तो ये रेड वाला तो इधर ही है, इसको मान लो। ये आपने क्या किया, इसको हल्का सा रोटेट किया, कैसे, अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर यानी कि ये डायमीटर है, ठीक है ऐसे, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जैसे ही आपने इसको रोटेट किया, देखना जैसे ही आपने इसको रोटेट किया ऐसे, तो क्या ये इस पेन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले ऐसे था, देखो ध्यान से ऐसे था एकदम परपेंडिकुलर, तो ये भी तो इसी के साथ रोटेट होगा ऐसे, यानी कि बी तुम्हारा, ये पेन ऐसे ही रखा हूं मैंने, ये बी, ये कुछ एंगल बन गया नहीं बन गया, अब ये एंगल बन गया तो ये टॉर्क लगाएगा, इसके ऊपर नहीं लगाएगा, टॉर्क कैसे लगता है एम क्रॉस बी ऐसे, यानी कि ये इसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा, एम क्रॉस बी ऐसे, ये इसकी तरफ रखा आपने, डन है, एम क्रॉस बी ऐसे करोगे, तो अबाउट द डायमीटर ही आया टॉर्क, तो ये इसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा टॉर्क, अगर ये इसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू ये हो गया स्लाइटली एम बी साइन थीटा, स्लाइटली यानी कि छोटा सा, स्लाइटली ये बड़ा स्मॉल है, स्मॉल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम बी थीटा, और टॉर्क कैसा है, ये रीस्टोरिंग, वापस ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेबल पोजीशन है, तो ये मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा यानी कि 0 डिग्री, तो आपको यहाँ से भी समझ में आना चाहिए माइनस एम बी, तो पोटेंशियल जी क्या है इस पोजीशन के लिए मिनिमम, आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो टॉर्क लगने ही वाला है, ये मैथ्स भी बता रहा है, ये थियरी भी बता रही है, तो यानी कि टॉर्क क्या हो गया तुम्हारा बच्चे, आई अल्फा इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट बी इंटू थीटा, ये क्या है तुम्हारा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, क्योंकि ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे ही आपने रोटेट कराया ऐसे, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भाई, अब क्या सब कुछ थोड़ी ना, इतना तो आना ही चाहिए आपको, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना आपको पोगो देखना पड़ेगा, पोगो समझते हो, जब जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता तो इंसान फिर पोगो चैनल देखता है। तो एरिया एम इज इक्वल टू आई है, आई क्या है यहाँ करंट है, देखो दोनों की नोटेशन ये कंफ्यूजन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ए दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ये ए दे रखा है, लेकिन मैं आर मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कटने वाला है वैसे भी, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एल्फा विल बी इक्वल्स टू आई करंट इंटू पाई आर स्क्वायर बी इंटू थीटा, यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, डन है। सो अल्फा हो गया तुम्हारा 2 i पाई बी बाई एम, 2 i पाई बी बाई एम, थोड़ा सा, अरे भाई पेज कहाँ गए, पेज ही खत्म हो गया क्या, एक मिनट जस्ट ए मिनट, अपन दूसरा पेज ले लेते हैं एक बार, पेज की कोई कमी नहीं है अपने पास, तो मेन सवाल है अपने पास ये, ठीक है जी इधर आ जाओ, अब अल्फा क्या आ गया मेरा निकल गया बच्चे, 2 i पाई बी बाई एम इंटू थीटा, अब एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस साइन वो रीस्टोरिंग है, आप खुद ही समझ जाना, वो नेगेटिव साइन और कुछ नहीं है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन ही बताता है बस, यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ये एस एच एम की इक्वेशन है, कंपेयर करो, यानी कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 i पाई बी बाई एम, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा यानी कि रूट आ जाएगा, तो मैं इसको सीधा थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, 2 पाई, सो एम अपॉन 2 i पाई बी, 2 पाई को अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाओगे तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई
2i पाई बी, पाई से पाई काट दो, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर आ गया 2 पाई m/i बी, ये टाइम पीरियड है। यही आपको एनटीए ने आंसर दे रखा था।